बच्चों नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, किस क्लास के बच्चे हैं? 8C। अच्छा बच्चों, एक बात पूछें, क्लास में पढ़ाई सही चल रही है हमारे कॉलेज में? यस सर। कोई पीरियड ऐसा छुपाना मत जिसमें क्लास में पढ़ाई नहीं चल रही या किसी की बात समझ में नहीं आ रही। कॉपी चेक करूँगा? ऐसा थोड़ी हो जाएगा, सभी पढ़ा रहे हैं क्या? चलो अच्छा, एक बात और बताओ बच्चों, आप में से किस बच्चे के माता पिता, माता या पिता या दोनों सरकारी नौकरी में हैं? हाथ उठाएं। आपके पिता हैं कि सरकारी नौकरी में है? माता जी क्या करती हैं? सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शिक्षिका हैं? सरकारी शिक्षिका हैं या प्राइवेट हैं? सरकारी। बैठ जाओ। इनके अलावा किसी बच्चे के माता या पिता सरकारी नौकरी में? अधिकतर क्या करते हैं? अच्छा बताइए ना, कुछ बताइए। आपके पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं, बिजली का काम करते हैं। आपके पिता क्या करते हैं? हाँ, फैक्ट्री में काम करते हैं। आप? हाँ, मजदूरी करते हैं। आपके? हाँ, गुजर गए। माता जी क्या करती हैं? हाँ जी, निहार वगैरह खेती का काम छोड़ा, किसी के दूर मजदूरी कर ली। बस सम्मान की बात है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अधिकतर के माता पिता, अधिकतर क्या, मेरे ख्याल से एक बच्चे की माता है अध्यापिका सरकारी, बाकी सबके क्या है? मजदूरी है ना। आपके पिता टेलर का काम करते हैं। तो ये सब मजदूरी तो है। कितने पैसे कमा लेते हैं आपके माता पिता लगभग रोज मिलके? दोनों भी काम करेंगे तब मजदूरी में कितने रुपए मिल जाते होंगे? आइडिया से बता दीजिए, कितने पैसे? हाँ, 100, 200, 400, 500, बस लिमिट। क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि यही जीवन आगे आपका भी यही होगा क्या? आप यही सोचकर यहाँ आते हैं, यही सोचकर पढ़ रहे हैं क्या? यही सोचकर आपके माता पिता यहाँ भेज रहे हैं? बताइए ना, ईमानदारी से बताइए, है ना। एक मजदूर को देखते हैं ना, अगर एक टेलर हैं या वो खेती कर रहे हैं या मजदूरी दूसरे खेत में कर रहे हैं, पूरे दिन कितना कार्य है, और कार्य करने के बाद पूरा दिन जिसके साथ हम नौकरी कर रहे हैं वो हमें बैठने देगा क्या खाली? अगर हम खाली बैठेंगे क्या वो पैसे देगा? सुबह से लेके शाम तक वहाँ दूसरे के कार्य करना, अपना कार्य करना, खड़े होकर कार्य करना, कठिन कार्य करना मुश्किल है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। एक डॉक्टर के पास अभी जाओ ना आप, चलो छोड़ दीजिए, किसी शहर में मत जाओ, छोटे से कस्बे में चले जाओ, अपने मीरापुर में ही। हाथ देखेगा डॉक्टर, एक तो उसके पास कितनी लाइन लगी रहेगी। हाथ देखेगा, 2-4 दवाई लिखेगा, 5 मिनट में होगा उसके 500 रुपये। होगा या नहीं होगा? और अच्छे बड़े शहर में चले जाओ तो भाई साहब इतने पूरे साल में आपके माता पिता नहीं कमाने के जितने एक बीमारी में चले जाएंगे। ऐसा आप देखते हैं नहीं देखते हैं? गलत कह रहा हूँ? आगे जाकर हम भी ये चाहेंगे कि आपका जीवन यापन बहुत अच्छा हो, हम अच्छे इंसान बने, सरकारी नौकरी मिले ना मिले पर हम ऐसी जगह सेटल हो जाएं। हमें छोटी छोटी बातों को, आज आप बताइए, बाजार में एक पिज़्ज़ा खाने चले जाओ जी, पिज़्ज़ा कितने रुपए का है? 80 रुपये का। और अगर कहीं अच्छी जगह चले गए बैठ के तो 500, 600, 700, यानी एक पूरे दिन की मजदूरी की जगह एक पिज़्ज़ा है ना। कमाल। एक पूरे दिन मजदूर खा लेगा पिज़्ज़ा कि पूरे दिन मजदूरी करेगा, जिसे पता चलता है जब वो ईंट रख के सिर पर रख के ऊपर जाता है, कच्ची पक्की सीढ़ियों से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। हालत देखते हैं अपने पिता की क्या होती है शाम को। उनको एहसास करो, ठीक। आप क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म निकला है कक्षा 8 के बच्चों के लिए, जो इस समय कक्षा 8 में है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। ठीक, थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे बचपन से तो आगे जाकर ना हमें बहुत आराम रहेगा। शॉर्टकट मत ढूंढो, पहले मेहनत करो, बाद में आराम ही आराम है जीवन में। अब अगर मजा ढूंढोगे तो बाद में कजा ही कजा है। नहीं बात समझे? आपको चाहिए क्या? आपके पिता की आय 3.5 लाख रुपए से कम हो। मेरे ख्याल से एक बच्चे को छोड़कर सभी की आय 3.5 लाख रुपए से कम है। पिता की आय, माता पिता की आय, तो उसका एक आय प्रमाण पत्र बनता है। आय प्रमाण पत्र किस किस के पास है अपने पिता की आय का? बहुत अच्छा, ठीक। जिनका नहीं है उनका बनवा लो। उनके बनवाने के लिए क्या क्या कागज चाहिए? खाली आधार नंबर, एक आईडी परिचय पत्र, एक अपने पिता का आधार नंबर, अपने पिता का परिचय पत्र और 2 फोटो, है ना। यही चाहिए ना।
बस ये लेकर आपका वो बन जाएगा आय प्रमाण पत्र। सही है जी, और आवेदन हो जाएगा। एक क्या बनेगा, एक चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर बना है तो सो फार सो गुड, और अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आवेदन कर दीजिए सामान्य जाति में। भाई जाति का मतलब क्या, ज़्यादा क्या होगा, मेरिट में कम ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन और, क्या फ़र्क पड़ गया। एक सेंटेंस कहता हूँ उसे समझोगे। हालांकि जाति हमारे दिमाग में नहीं चाहिए, लगनी चाहिए यहाँ। जाति का है जब प्राविधान है, एक शब्द कहता हूँ, जाति है कि जाति नहीं। एक जाति पर छोटी की मात्रा एक पर बड़ी की, क्या कहा मैंने, जाति है कि जाति नहीं। क्या मतलब है इस बात का? एक तो जाति है, एक जाने से मतलब है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसा आपकी मैं कहूँ आपकी माँ अपने घर जाती नहीं, इसका क्या मतलब है कि माँ घर जाने को तैयार नहीं है। तो हमारे देश में क्या है, जाति है जाति नहीं। जानी चाहिए ना, जाति बात तो खत्म होना चाहिए ना, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सारे सब बराबर तो कहेंगे जाति। फिलहाल वो बात अलग हो गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आय प्रमाण पत्र बनवाएं और उसके बाद आय प्रमाण पत्र और कक्षा 7 का रिजल्ट कार्ड। उस रिजल्ट कार्ड में सभी के नंबर हमने चेक किए, आपके सभी के नंबर 55% से ज़्यादा हैं। आपके फ़ोटो, आवेदन कर दीजिए। आपको छात्रवृत्ति मिलनी शुरू कब होगी, एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो पास आप कर लेंगे। पिछले साल हमारी लड़कियों ने किया है तो आप भी कर लेंगे। वो जब पास हो जाएंगे आप, तो आपको 1000 रुपया 1 महीने के मिलेंगे। और कब तक मिलेंगे, जब तक आप कक्षा 12 तक पहुँचेंगे, यानी कक्षा 9 में भी, कक्षा 10 में भी, कक्षा 11 में भी और कक्षा 12 में भी। कितना अच्छा है ना शासन का। और यह योजना केवल ही सरकारी विद्यालयों के लिए है। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इस योजना में भाग नहीं ले सकता। तो है ना अच्छी योजना। अगर हम उसे फॉर्म को भर दें, थोड़ी मेहनत कर लें, उसमें पास हो जाएं, तो अपने पिता की कितनी बड़ी मदद हमने कर दी। और हमारे अंदर जब हम बड़े होंगे कितना बड़ा आत्मविश्वास आएगा कि भाई जब हम पढ़ रहे थे हम तो छात्रवृत्ति की इतनी हमारी फीस भी नहीं थी। 1000 रुपये तो महीने की फ़ीस भी नहीं है किसी स्कूल में, सरकारी में कहाँ है ना। हमारी किताबें भी आ जाएंगी, हमारा बस्ता आ जाएगा, हम उसमें सेब भी खा लेंगे और अपने पिता पर आश्रित भी नहीं हो रहे। एक तरीके से आश्रित तो रहेंगे पर उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे ना। तो ऐसा करोगे या नहीं करोगे? कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। 3-4 दिन में सबके हो जाने चाहिए। और आवेदन ही नहीं करना है, खूब पढ़ना है, तैयारी हम कराएंगे ना, वो हमारा काम है। हम तैयारी कराएंगे, है ना, आपको मजबूत बनाएंगे। आप मजबूत तो मैं मजबूत, है ना, हमें खुशी होगी। पर कोई बदतमीजी कोई ना करो। क्लास में कोई समस्या है, सीधा आकर मुझे गोपनीय रूप में बता दो जी वो ऐसा ऐसा समस्या है, मैं उसका हल करूँगा ना। अच्छा खासा सीट हमारे पास, अच्छा खासा पंखा चल रहा है, अच्छा खासा एरी कमरा है, मज़ा आ रहा है, तो बाहर हम क्यों भटकेंगे भाई, है ना। सब समझ में आया? अच्छी लगी बातें? ठीक है। अपने माता पिता को क्या कहोगे? मेरा प्रणाम, और आपको भी नमस्कार। ठीक है, थैंक यू।